उसी के साथ में मेरी विनंती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी। महिलाओं के हित में यह सरकार बेहतर कार्य कर रही है, तो मैं सदन के माध्यम से देश में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आजीविका दीदियों, आशा दीदियों, मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों और सफाई कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग करती हूं। महोदय, कोरोना काल में इन महिलाओं ने बेहतर कार्य किया था, इन सभी कर्मियों ने, और आज भी बेहतर कार्य कर रही हैं, इसलिए हमारी आग्रह है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। थैंक यू। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है, वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर। 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए, अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। कि आंगनवाड़ी सेविका पिछले कई महीने से आंदोलन कर रही हैं। उनकी बहुत छोटी सी डिमांड है कि सरकारी सेवा में शामिल करके उन्हें पेंशन और ग्रेजुइटी मिलना चाहिए, और 21 से 26,000 रुपये उनकी परमानेंट मानधन की डिमांड है सर। उसी के साथ में मेरी विनंती रहेगी सर, आंगनवाड़ी और उसके बाद हमारी आशा वर्कर जो कितने वर्षों से हर गांव में, हर घर में जाकर सबकी डिटेल लेती हैं सर, उनको मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। आशा सुपरवाइजर है, आशा वर्धक है, और दिवाली का सर बोनस कितना मांग रहे हैं, 2,000 रुपए, उनको देकर उनको मदद करना चाहिए सर। आशा पूरे गांव को, गरीब लोगों को लेकर चलने का काम करती है, उनकी सेवा करती है सर। पूरा हाउस उनके साथ खड़ा रहेगा सर। मेरी विनंती है कि आशा वर्करों को उनकी भविष्य के लिए मदद करनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है, मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई, तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में, और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में, कि अब एक सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति जो हो, उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000 मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है। मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोग से, इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना। आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर, आशा वर्कर्स की ओर, होम गार्ड के कर्मचारियों की ओर और डीटी से जो मार्शल्स हटा दिए गए हैं उनकी ओर
सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों बार ये वायदा किया था कि गेस्ट टीचर्स को नियमित किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी सरकार उनको नियमित करेगी। लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पिछले 9 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाई और निरंतर ये लाखों लोग मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मिलते हैं, मुझसे आग्रह करते हैं कि हमारे इन मुद्दों को आप विधानसभा के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की ओर से आग्रह करता हूं कि सरकार अपने वायदे के मुताबिक इन सभी को नियमित करे और डीटीसी के जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको समय पर पेंशन नहीं दी जाती है। अनेक तरह की मुश्किलें उनके सामने आती हैं और वो धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। समय पर कर्मचारियों को या जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन और उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। आंगनबाड़ी की बहनें जो है सब में ज्यादा काम करती है और 9,000 रुपये उनको मानदेय मिलता है। उनकी एक छोटी सी मांग है, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला है, 600 रुपया प्रति माह की दर से, प्रतिदिन की दर से 1800 रुपये मानदेय वो चाहती है। तो उनका मानदेय हर हाल में बढ़ाया जाना चाहिए, इस बजट में बढ़ाया जाना चाहिए और वो चाहते हैं कि 15 साल जिस कार्यकर्ती को पूरा हो गए हैं उसकी भी मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। ये छोटी सी उनकी मांग है माननीय अध्यक्ष जी। और गोल्डन कार्ड उनको इश्यू होना चाहिए हमारे आंगनबाड़ी की बहनों के लिए, क्योंकि चुनाव में उन्हीं की ड्यूटी लगती है, हर जगह उन्हीं को ले जाया जाता है, गाँव में उन्हीं को ले जा रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण में उन्हीं का हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए विशेष राहत इसमें। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सहायिका हैं, इनकी संख्या भी लगभग 11,000 है और इनको जो सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है 11,500 रुपया और सहायिका को 6,500 रुपया। अच्छा, कम से कम इनको मिनिमम वेज दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं और इनको नियमित करने की भी मांग करता हूं। आशा वर्कर्स की संख्या दिल्ली में 6500 है। ये विषय क्या है? देखिए इस हाउस में ये मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर आप मुझे रोक, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, मैं 2 मिनट में अपनी बात को मैं 2 मिनट में अपनी देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। इस हाउस में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी ने जब मैंने ये विषय उठाया था तो उन्होंने इस हाउस को आश्वासन दिया था कि इन सभी जितने भी हमारे टेम्परेरी कर्मचारी हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे गेस्ट टीचर्स हैं, ये विषय नहीं इस पर उन्होंने कहा तैयार होकर आए, चर्चा कराएंगे। तो आप केवल नहीं गेस्ट टीचर गेस्ट टीचर्स को भी, वोकेशनल टीचर्स को भी, होम गार्ड्स को भी, डीटीसी के कर्मचारियों को भी और सफाई कर्मचारियों को भी और दिल्ली सरकार में जितने भी टेम्परेरी कर्मचारी हैं उन सभी को नियमित करने का फैसला किया। आउटसोर्स के आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माता महिलाओं की बात हो रही है। आशाओं को चुनाव से पहले कह दिया हम वेतन वृद्धि करेंगे, अभी तक नहीं हुई। आंगनवाड़ी जो सारा आपका काम कर रहे हैं, आपने कहा शिक्षकों को हम किसी ड्यूटी पर नहीं लगाएंगे, मतगणना करनी है आंगनवाड़ी, चुनाव ड्यूटी आंगनवाड़ी, पर्चियां बांट रहे आंगनवाड़ी और अपने 9,000 रुपए में 9,300 पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी महिलाएं कह रही हैं कि उपनल से के बराबर तो कुछ करिए, कुछ बजट में प्रावधान करिए।
आज पूरे प्रदेश में ईजा बैणी संगजू ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं को फोकस कर लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है उन्हें कुछ देने की बात आ रही है तब सरकार का मन क्यों संकुचित हो जा रहा है। बजट में हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि हम इन आशा कार्यकर्ताओं को हम जो है कि आंगनवाड़ी की महिलाओं को इनका हम इतना तो दें भरण पोषण बच्चों का कर सकें। और सबसे छोटी इकाई भोजन माता जो एक बच्चे को 5 रुपए 45 पैसे जो आप दे रहे हैं उसमें खाना बना रही है उसके लिए आप शासनादेश करते हैं। वो विधवा महिला वो तलाकशुदा महिला कि अगर आपका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं इनके कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम नेताओं के कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये नियम उस भोजन माता के लिए होगा। उस भोजन माता को 3000 रुपए दे रहे हैं और धमकी है जब चाहे निकाल देंगे तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता। अगर सरकारी कर्मचारी हम जैसे सारे लोग सब सरकारी संस्थानों में जाएं सरकारी स्कूल में पढ़ें सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं तो हम भी कहते हैं सरकार ने बड़ा साहस किया भाई वो नियम लगाया भोजन माताओं पर।